कोरोना की दूसरी लहर में बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। ज्यादातर को हल्के लक्षण हैं, लेकिन कुछ बच्चे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के शिकार हुए हैं। क्या है MIS-C और कितना खतरनाक है और क्या है इसका इलाज, बता रही हैं हमारी सहयोगी सोनल। देश में अब कोविड के केसेस कम नहीं हो रहे हैं, लेकिन बढ़ भी नहीं रहे हैं। और इस समय बहुत सारा फोकस जो है वो पोस्ट कोविड केयर में शिफ्ट हो रहा है। मतलब अगर आप कोविड से रिकवर कर चुके हैं तो उसके बाद के कौन से प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने हैं। जैसे हार्ट डिजीजेस होती हैं, ब्लैक फंगस, इसके बारे में अब सब लोग जानते हैं। एक जिसके बारे में बात नहीं हो रही है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन, जो सिर्फ बच्चों में पाया जाता है, उसका नाम है MIS-C। तो उसके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। MIS-C, पहले इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। ये MIS-C भी होता है, मतलब एडल्ट्स में भी होता है, लेकिन कोविड के केसेस में अब इसके बहुत सारे ये जो सिंड्रोम है वो पाया जा रहा है। ये जनरली उन बच्चों में होता है जो कोविड से रिकवर कर चुके हैं, जो RT-PCR टेस्टिंग में नेगेटिव तो आ गए हैं, जिनके अंदर एंटीबॉडीज भी हैं, लेकिन अब एकदम से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है और बहुत सारे सिम्टम्स आने लगे हैं। अगर आपके बच्चों में कोविड से रिकवरी के 3 हफ्ते से 3 महीने तक के जो विंडो है, उसके बीच में मैं जो सिम्टम्स बता रही हूं, अगर वो आ रहे हैं तो इसके बारे में अपने डॉक्टर को जरूर बताएं और पैनिक ना करें, लेकिन इन सिम्टम्स पे बहुत ध्यान रखें। बिकॉज MIS-C का ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ सिम्टम्स के बेसिस पर ही ट्रीट करा जाता है। अगर आपके बच्चों के बॉडी में किसी भी पार्ट पे रैशेस हो रहे हैं, अगर वॉमिटिंग हो रही है, उल्टियां हो रही हैं, डायरिया हो रहा है, अगर वो बहुत ज्यादा सो रहे हैं या जगने में दिक्कत हो रही है, अगर उनकी आंखों में आपको लाली दिख रही है थोड़ी सी, अगर आपको उनकी हार्ट बीट बढ़ी हुई दिख रही है या ब्रीदिंग बढ़ी हुई दिख रही है, और अगर कोई स्वेलिंग दिख रही है उनके लिप्स पे, उनकी फिंगर्स पे, उनकी टंग पे और उनके पैरों में भी, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम 1, 2 या सारे आपके जहन में आ रहे हैं, आप अपने बच्चों में नोटिस कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। इसमें खास बात यह है कि बच्चे कई बार बता नहीं पाते हैं कि उनको क्या फील हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है। तो इसमें माँ बाप को बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देना कि अगर बच्चे थोड़े अनईजी भी लग रहे हैं या बहुत एकदम चुप हो गए हैं एकदम से, तो इन बातों का जरूर नोट करें और अपने डॉक्टर को इसके बारे में जरूर बताएं। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि बहुत सारे केसेस में MIS-C के जो बच्चे हैं उनको वो क्योर हो जाते हैं। इसमें फर्टैलिटी रेट या डेथ परसेंटेज जो है वो बहुत कम है इस समय, लेकिन जब से ये सेकेंड वेव आई है, पूरे देश में ये देखा गया है कि MIS-C के बच्चे और केसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। और कई बार ये ऐसे बच्चों में भी देखा जाता है जो कोविड से रिकवर कर गए हैं, जिनकी एंटीबॉडीज हैं और उनको पता भी नहीं था। एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने हमें लिखकर बताया कि उनके घर में कोविड का पेशेंट था, उनके बच्चों को कोविड के कोई साइन नहीं हुए, उन्होंने कोई दवाइयां नहीं ली, लेकिन फिर एकदम से करीब 8 हफ्ते बाद उनके बेटे में, जो एक टीनेज बॉय है, उनके बेटे में ये सारे सिम्टम्स आने लगे और उन्होंने अपने डॉक्टर को तुरंत बताया। ऐसे केस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जल्द इन सिम्टम्स को नोटिस करें और डॉक्टर्स इसको काफी अग्रेसिवली जो है ट्रीट करें। ये जनरली देखा जाता है 3 से 12 साल के बच्चों के अंदर, कई बार 18 साल तक भी हो जाता है। यूके में कई सारे केसेस आए हैं जो 18-19 साल के बच्चों में भी देखे गए हैं, लेकिन इंडिया में अभी तक ये 3 से 12 साल के बच्चों तक ही देखा गया है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट होता है MIS-C का, उसमें देखा गया है कि जनरली आपको डॉक्टर बोलेगा कि आप ब्लड टेस्ट कराएं, क्योंकि वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन चेक कराना चाहता है। वो आपको चेस्ट एक्सरे के लिए बोलेंगे, वो आपको हार्ट अल्ट्रासाउंड, अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड वगैरह सब करने को बोलेंगे। और काफ़ी सारे केसेस में ये बच्चों को, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते, उनको अस्पताल में भी भर्ती करना पड़ सकता है, क्योंकि पीडियाट्रिशियंस जो हैं, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, वो मिनट टू मिनट इसको वॉच करना चाहते हैं या इसकी अपडेट्स देना चाहते हैं। तो पैनिक मत करिएगा ये सुन के, और ये भी ध्यान रखिएगा कि हर बच्चा अलग होता है, हर पेशेंट अलग होता है, तो अपने डॉक्टर की एडवाइस ही लें। हम आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसके केसेस अब बढ़ते जा रहे हैं देश में। आपको सिम्टम्स पे ध्यान देना है
और अपने डॉक्टर को तुरंत बताना है।